ये कहते चर्च की प्रॉपर्टी बहुत है। मैंने कहा अभी तो और होगी, अभी तो छोट थोड़ी है, अभी तो बहुत बढ़ाएंगे इसको। तो लोगों का पैसा है, खुदाबंद के कामों में जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कभी मंदिरों में रेड की है? कभी कभी गुरुद्वारों में रेड की है आपने? नहीं की आपने। क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हो, और वो चर्च को जिसने चैरिटी में आपका साथ दिया। कोविड में कौन था अप्रैल में जब पहली लहर आई? मैं था आप सड़कों के ऊपर पंजाब पुलिस के साथ। जो लोग बोलते थे नहीं ये कोविड में कहां पास्टर चले जाते हैं चमत्कार, कि जाके वीडियो देखो मेरी, जाके फेसबुक चेक करो। कौन था रोड्स के ऊपर? कौन था जो यूपी के सब, जो बिहार के सब अपने भाइयों को खाना खिला के उनको रोक रहे थे कि पंजाब छोड़ के मत जाना, खाना आपको देंगे, दिन में 2 बार देंगे, डोंट वरी, चाय देंगे, खाना देंगे। कौन था रोड्स के ऊपर? कौन था जो मशीनें, कौन सा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बांट रहा था? कौन था जो लाखों रुपए के 35-35 लाख के चावल एक दिन में बांट रहा था? कौन था वो? अगर मैंने ये चैरिटी अमेरिका में की होती, जहां पे मुझे 6 सम्मान सरकार ने दिए हैं, पक्ष विपक्ष ने इकट्ठों ने मता पास करके मुझे सम्मान दिए। कनाडा में मैं गया हूं, वहां की सरकार ने मुझे सम्मान दिया है, और ये इंडिया ने देखो क्या सम्मान दिया है। ये मैं नहीं देखूंगा, खुदावंद देखेगा, लोग देखेंगे। हालेलुया। ये हमारे घर में बैग्स निकले इतने भरे भरे। मैंने कहा लो जी बैग निकल गए, तो मोजा लग गई हैं। बैग खोलिया अनॉइंटेड रुमाल, अगला बैग खोलिया तेल, अगला बैग खोलिया अनॉइंटेड ऑयल। मैंने कहा इतना तेल आपको राशन की दुकान पे नहीं मिलेगा जितना हमारी चर्च में मिलेगा फ्री बांटने के लिए। तो डोंट वरी, आप चेक करो। तो चेक सब कुछ हुआ, हर कोना चेक हुआ जहां मैं बैठा हूं, प्रेयर माउंटेन एवरीथिंग। तो मेरे इन लॉ में चले गए, बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा बोलते जी सोना है? कहते हाँ जी है जी। और कैश भी है? कहते हाँ जी कैश। उन्होंने सोचा पता नहीं कितना सोना है, उन्होंने कानों की बालियां निकाल के रख दी। कहते ये सोना है, ये 13,000 रुपया कैश है। कहते जी बस? कहते हाँ जी यही है जी, तो ये चेक कर लो बाकी कार अपना सारा। एक बंदा बोला, कहता यार इन्ना भी पक्के च ना करया करो, ही चेक कर कर थक गए हैं, ही इन्ना भी तुम पक्के च ना करया करो। मैं कहा यहाँ सब पक्के में मिलेगा, आज भी पक्के में मिलेगा, 10 साल बाद आ जाओगे पक्के में मिलेगा। चैलेंज करते हैं आपको। बोल रहे थे कि आप पहले बंदे मैंने देखे हो जो खुद ले लेके बोल रहे भाई साहब यहाँ भी चेक करो, रह गया जी मेरा बेड दा आ रह गया, मेरा बेड दा आ रह गया, इनू भी चेक करो, कुर्सी थल्ले भी चेक करो, इसकी कैबिनेट भी चेक करो। मैंने कहा मुझे क्या डर है? चोर को डर होगा, चोर के पसीने छूटेंगे, मेरे नहीं छूटेंगे। और ये अगर सरकारों को लगता है कि किसी की बाजू मरोड़ के आप वोट्स ले लोगे, तो ये वो चर्च नहीं है आप बाजू मरोड़ोगे। आप यहां बाजू मरोड़ने की कोशिश करोगे, खुदा दोनों आपकी बाजुएं टेढ़ी कर देगा। वो मेरा परमेश्वर ऐसा जिंदा परमेश्वर है। जाते वक्त मेरे मदर से माफी मांगी, मेरे फादर से माफी मांगी, मेरी सास से माफी मांगी, मेरे ससुर से माफी मांगी, हमसे माफी मांगी। मैंने कहा माफी की जरूरत नहीं है, कोई माफी की जरूरत नहीं। आप अपना काम कर रहे हो, आप गलत थोड़ी हो, आप किसी के पास भी चेक कर सकते हो। ये तो जिन्होंने भेजा है उनको अकल चाहिए। इनकम टैक्स वाले आए तो उन्होंने सोचा कि करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की इनकी जायदाद है, इनके घरों में जब हम जाएंगे तो इस दीवार से सोना निकलेगा, इस तिजोरी से 500-500 की गड्डियां निकलेंगी। तो एक जगह नहीं काफी जगह वो गए, कपूरथला ब्रांच में गए, जहां से उनको पूछा उन्होंने हालचाल बंदे का, वहां 70 रुपए थे। बाइबल कॉलेज में गए, वहां 90 रुपए थे। सोफिया इंस्टीट्यूट में गए, वहां 1100 रुपए निकले हैं। मेरे साली के घर पे गए रेड मारने, वहां 500 रुपया निकला है। मेरे ससुराल में गए, वहां 13,000 रुपया निकला है। तो जहां भी वो गए हैं बस बेचारे वापिस ऐसे ही आए हैं खाली हाथ। तो मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरी चर्च में, मेरी चर्च के सराउंडिंग में, मेरे एक भी वेन्यू में कोई कच्चा कागज, कोई फॉरेन ट्रांसफर, कोई पैसा, कोई फालतू सोना, कुछ नहीं। फिनिश एवरीथिंग, कुछ नहीं मिला उनको, क्योंकि था नहीं। रीजन क्या था? नहीं। अब मैं रीजन बताना चाहता हूं। कारण क्या था? मैं 15 साल से बोल रहा हूं कि चर्च का पैसा चर्च को जाता है, मेरे पास नहीं आता। हम कच्चे में कोई चीज नहीं लेते। आप मेरे को चर्च में आके बोलोगे, कहते चर्च के बिल कहां हैं?
जिस दिन चर्च की नींव पत्थर डला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चर्च में किसी भी जगह जाके उंगली कर दो, मुझे इसका बिल चाहिए, मैं आपको बिल दूंगा। ये वो चर्च है। ये बाबाओं वाला चर्च नहीं है जहां पर बाबा जी ने अंदर 200 करोड़ दबाया होगा और आप उठा लोगे 200 करोड़। यहां 20 रुपए भी नहीं निकलेंगे। तो उन्होंने देख लिया, उनका कसूर नहीं था, इनकम टैक्स वालों का कोई कसूर नहीं था, वो अपना काम कर रहे हैं, वो सरकारी एम्प्लॉई हैं, ऊपर से ऑर्डर आया, वो आ गए, उन्होंने देखा, चाय वाय पी, इंजॉय किया, बातें शातें की। जैसे लोग मुझको बताते थे कि वो आएंगे जी, ऐसा होता है जी, वो क्वेश्चन करते हैं जी, मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया, मेरे से कोई बदतमीजी नहीं की, कोई फालतू बात नहीं की। आए, बैठे, मैंने एक बार मैंने खुद कहा, मैं कहा सर जल्दी जरा घर सर्च करो, मैं फ्री हो जाऊं। तो खुद मैं घर पे लेके गया, एक एक कोना, बेड सर्च आधा किया। मैंने कहा आधा नहीं करो, आप पूरा सर्च करो, कपड़े निकाल लो, पूरा सर्च करो, एंजॉय करो पूरी सर्च को, मजे लो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ कुछ नहीं निकलेगा। तो उनको मालूम था कि यहाँ कुछ नहीं है। तो 2-3-4 घंटे में सब तरफ से न्यूज आ चुकी थी कि किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी कॉलेज में, किसी बाइबल कॉलेज, किसी ब्रांच में, यहाँ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा के घर कुछ नहीं निकला। तो जस्ट उसके बाद फिर जस्ट फॉर्मेलिटी थी, पेपर चेक किए, वो चेक किया, रजिस्ट्री चेक की, वो है ही सब पक्के में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हमें कोई उनसे गुस्सा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कोऑपरेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बात नहीं की फालतू, जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, हम भी अपना काम कर रहे थे। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। मैंने उनको गुस्सा नहीं किया, मैंने उनसे बात नहीं की, क्योंकि वो एक सरकारी एम्प्लॉय है जो सरकार के कहने पे आपके पास आया है और उसने चेकिंग करनी है। आप अगर राइट हो तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं, लेकिन